नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन और लगातार तीसरा सत्र जब मार्केट थोड़ा पस्त नजर आएगा, फिर से कंसोलिडेशन का मूव दिखा रहा है मार्केट। निफ्टी देखिए 45 अंकों की गिरावट के साथ 25,496 के लेवल पर डीलों के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी में आज दिक्कत थोड़ी ज़्यादा नजर आएगी। कल हालांकि याद होगा आपको निचले स्तरों से रिकवर होकर ठीक ठाक क्लोजिंग दिखाई थी। आज 208 अंकों की गिरावट 57,250 के लेवल पर कर रहा है बैंक निफ्टी कारोबार। और स्मॉल कैप और मिड कैप की स्थिति भी थोड़ी आज डामाडोल स्थिति में है। आधा फीसदी मिड कैप लुढ़क गया, 59,578 के लेवल पर मिड कैप दिखेगा। स्मॉल कैप रखते हैं आपके स्क्रीन पर और ये देखिए 108 अंकों की गिरावट, यहाँ पे भी आधा फीसदी गिरकर डीलों के आसपास 18,947 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। तो ब्रेथ अभी आपको फिलहाल जो झुकाव है वो गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप सभी में बिकवाली। निफ्टी बैंक निफ्टी तो है ही पेन में। 1694 ऐसे स्टॉक्स जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है, 859 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। अब कंट्रीब्यूटर्स प्लेट के जरिए समझते हैं कि कौन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज गिरावट में। निफ्टी में देखिए जो कल संभालने की कोशिश कर रहा था रिलायंस जैसा हैवी वेट, आज कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आ रहा है गिरावट में। एचडीएफसी बैंक की तरफ से भी योगदान आता हुआ। एलएनटी और इंडसइंड बैंक भी आज गिरावट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, आईटी पैक आज फिर फोकस में है। भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सिस बैंक कल गिरकर कर रहा था कारोबार, आज संभलने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूटर प्लेट आपके लिए रखते हैं स्क्रीन पर। वहीं एचडीएफसी, इंडसइंड बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई ड्रैग कर रहे हैं बैंक निफ्टी को। कोटक, एक्सिस और आईसीआईसीआई संभालने की कोशिश में लगे हैं। तो ये तीसरा कारोबारी सत्र जब मार्केट थोड़ा पस्त और आपको दबाव में नजर आएगा, लेकिन सवाल अहम कि अंडरटोन अब मार्केट का कैसा है। क्या ये कोई कॉशियस साइन है, आपको कॉशियस होना चाहिए, या फिर ये नॉर्मल साइन है क्योंकि पिछले 8 सत्रों से जो भागा मार्केट अब थोड़ा ब्रीदर ले रहा है। सब पे करेंगे चर्चा, पिक्स भी लेंगे। और खिलाड़ी में हमारे साथ मौजूद है ब्रिजेश जी, पवन महेश्वरी जी, हरीश जुजारे जी। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। बताइए पवन जी, आपसे शुरुआत होगी। आज तीसरा सत्र जब मार्केट थोड़ा सुस्ताया हुआ नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी स्पेशली आज ज्यादा पेन वहां पे देखने को मिल रहा है, अब क्या अप्रोच होगी मार्केट पर? मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग टू ऑल द को-पैनलिस्ट एंड टू ऑल द व्यूअर्स। देखिए 3-4 दिन से मार्केट ने ना एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके आप ये कह सकते हैं कि साइडवेज मोमेंटम रखा हुआ है। तो ये रादर एक अच्छे अप्रूव के लिए बहुत हेल्दी कंसोलिडेशन है। मैं इस कंसोलिडेशन के अंदर 57,200 तक हो सकता है कि मार्केट एक बार कंसोलिडेशन करे, नीचे में 57,200, ऊपर में 57,700 के आसपास में। बट यहाँ से इस कंसोलिडेशन को बाय करने के लिए ही हमें देखना चाहिए। यहाँ से कोई बहुत बड़ी गिरावट नजर नहीं आ रही। ओके, कंसोलिडेशन जो दिखा रहा है अभी, इंडाइसेस जो डिप मिल रहे हैं आपको, बाइंग की नज़र से देख सकते हैं आप। यहाँ से कोई बड़ी गिरावट की आशंका पवन जी को फिलहाल दिख नहीं रही। मार्केट का अंडरटोन पॉजिटिव लग रहा है उनको। हरीश जी, क्या आप सहमत हैं? मार्केट का अंडरटोन क्या पॉजिटिव है और ऐसे मूड माहौल में क्या करें ट्रेडर्स आज के लिए? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। देखिए लास्ट 2-3 से हमने देखा हुआ है कि मार्केट थोड़ा बहुत वीकनेस इंडिकेशंस कर रहा है, और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का नुकसान में ट्रेंड चल रहा है निफ्टी में। तो निफ्टी लग रहा है कि मुझे थोड़ा बहुत साइडवेज के कंसोलिडेशन में रहेगा, लेकिन इमीडिएट बेसिस में सपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं 25,450 के अराउंड। मुझे लग रहा है जब तक इसके ऊपर है तो फिर से एक बार रिकवरी देखने मिल सकता है इंट्राडे में भी। देखिए लास्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कल सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत रिकवरी देखने मिला था। मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत फर्दर रिकवरी देखने मिल सकता है सेकेंड हाफ में निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की बात करते थे तो बैंक निफ्टी सपोर्ट्स के पास हर बार जा रहा है, वहां से शार्प रिकवरी देखने मिल रहा है। कल के ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोज किया था। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट्स के आसपास 57,050 के अराउंड सपोर्ट जोन से, तो और हर बार बाउंस बैक देखने मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे और ज़्यादा बिल्डअप मोमेंटम हो सकता है वापस, और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए मेजरली, क्योंकि लास्ट 2 दिन से निफ्टी इंडेक्स में और बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए और चूजी स्टॉक्स होना चाहिए, जहाँ पे तेजी बन रही है वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक मूव रहेगा मार्केट में और इंडाइसेस थोड़े अभी सुस्ता कर ही कारोबार कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में हरीश जी कह रहे हैं शायद एक रिवर्सल के साइन दिखे। ब्रिजेश जी, ब्रॉडर मार्केट भी, मतलब ब्रॉडर मार्केट पिछले कुछ सत्रों से संभालने की कोशिश, लेकिन 2 सत्रों से देखिए ब्रॉडर मार्केट मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं आप ब्रॉडर मार्केट्स को?
मॉर्निंग श्रेया, मॉर्निंग पैनलिस्ट। सो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर माउंट हो रहा है। हमारा ये मानना था कि ये जो 25,500 का जो लेवल है वो हो सकता है कि एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था, बट देन जिस हिसाब से अभी जो ये लेवल टूटा है और जो मूविंग एवरेजेस को वगैरह हम जो देख रहे हैं उसके उसके चलते मुझे लग रहा है 100 और एक लाइक हम उम्मीद कर सकते हैं कि 25,380 यहाँ से और एक 100 पॉइंट आज और कल के सत्र में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव बायस इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से मैं कॉशियस व्यू लेके चल रहा हूँ। वही चीज बैंक निफ्टी में भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं नीचे की तरफ हो सकता है। 57,000 ब्रेक कर सकता है, 56,800 के आसपास आने की उम्मीद है। तो थोड़े से नेगेटिव बायस है, ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें कुछ माइनर डायरेक्शनल चेंज नहीं है व्यू में। स्टॉक स्पेसिफिक के लिए ज्यादा मैं अप्रोच करूंगा और ये इंडेक्स पे थोड़ा सा हालांकि थोड़ा कॉशियस रहूंगा। इंडेक्स पे थोड़ा कॉशियस 56,800 के दर्शन भी दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप रहे तो ज़्यादा समझदारी वाली काम होगी। चलिए अब रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं। ब्रिजेश जी, पवन जी, हरीश जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है, किसका रिटर्न कार्ड, रिपोर्ट कार्ड की स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। तो पहले पायदान पर ब्रिजेश एल जी हैं और दूसरे पायदान पर हरीश जुजारे जी। दोनों के पोर्टफोलियो में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हरीश जी का पोर्टफोलियो 4% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है और वही ब्रिजेश जी का 4.5% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न आता हुआ नजर आ रहा है। पवन जी का भी पोर्टफोलियो इंप्रूव हो गया है पॉजिटिव टेरिटरी में भी फिलहाल, लेकिन थोड़ा फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब स्कैन करते हैं पोर्टफोलियो पवन जी का, क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, साथ ही कौन से स्टॉक से किए उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग, कौन से स्टॉक्स पर अभी भी होल्ड कर रहे हैं ये वो चेक करना ज़रूरी। रामकृष्ण फोर्ज से एग्जिट ले लिया है, साथ ही LIC और तीतागढ़ रेल सिस्टम को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। पवन जी बताइए आज के लिहाज से पहली पसंद क्या होगी? श्रेया, मेरे को भारत डायनामिक्स जो है 1991 के आसपास में चल रहा है, ये लॉन्ग के लिए बहुत अच्छा ट्रेड लगता है। यहाँ पे ये देखिएगा तो लाइफ टाइम हाई के आसपास ऑलमोस्ट वापस जाने की तैयारी कर रहा है और अभी वॉल्यूम्स भी इसके अंदर काफी अच्छे आए हैं। सो ये काफी अच्छा ब्रेकआउट मुझे यहाँ से लगता है जो कि 2100 के पार ले जा सकता है। तो मैं 2100 के टारगेट के लिए इसमें ट्रेड करना चाहूंगा। 1940 का मेरा इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। 1940 का स्टॉप लॉस और 2100 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं BDL में। भारत डायनेक्स में बाई साइड की ट्रेड और आज थोड़ी मुनाफा वसूली हालांकि डिफेंस स्टॉक्स में हमें देखने को मिलेगी, लेकिन कल बहुत शानदार तेजी के साथ कर रहे थे कारोबार। तो BDL में आप खरीदारी करें। 2100 का टारगेट प्राइस, 1940 का स्टॉप लॉस। ब्रिजेश जी का पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पे, स्थिति वहां पे भी देख लेते हैं, एक्शन देख लेते हैं क्या लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक्स को अभी भी कर रहे हैं होल्ड। देखते हैं स्टॉप लॉस हिट हुआ है इनके दो स्टॉक्स में, एक सीमेंस में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। प्रॉफिट बुकिंग की है इन्होंने ब्लू स्टार से। बताइए ब्रिजेश जी पहली पसंद क्या होगी? श्रेया, मुझे लग रहा है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी के चलते मैं थोड़ा एकदम काफी सिलेक्टेड स्टॉक लूंगा और लो बीटा वाले स्टॉक ले रहा हूँ। तो मेरा जो पहला पिक है वो डाबर में है। तो डाबर काफी स्लो मूविंग है, मुझे लग रहा है इसमें बेसिकली डेरिवेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ। तो ये जो 500 की जो स्ट्राइक प्राइस है, इसकी जो कॉल राइटर्स है उसमें धीरे धीरे थोड़े से पोजिशन शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हो सकता है हफ्ता 10 दिन में डाबर आपको 500-510 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो मेरा डाबर पे मैं बाय रिकमेंड कर रहा हूँ 484 पे। जो स्टॉप लॉस है 478 का है और जो टारगेट लेके चल रहा हूँ 510 का। 10 का टारगेट प्राइस डाबर में आप एक्सपेक्ट कर सक रहे हैं। स्लो मूवर तो रहा है बिल्कुल और Q4 के नतीजे भी अच्छे नहीं दिए, तो 510 का टारगेट प्राइस थोड़ा अभी बाई साइड की ट्रेडिंग की तरफ से आती हुई 478 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस डाबर में। अब हरीश जी का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं, स्थिति क्या है, क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, फिर पिक्स की ओर बढ़ेंगे। टाइटन से कर ली है प्रॉफिट बुकिंग, जुबिलेंट फूड और कार्बोरंडम से एग्जिट ले लिया है दोनों ही स्टॉक से। बताइए हरीश जी फर्स्ट पिक क्या होगी आपकी? यार जो आज के मॉर्निंग सेशन में थोड़ा बहुत मेटल इंडेक्स में थोड़ा बहुत मोमेंटम आया था, लेकिन अभी जैसे मार्केट करेक्शन हुआ है वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। लेकिन मुझे उसमें अभी भी फिलहाल लग रहा है कि मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है मेटल स्टॉक्स में। जो JSW स्टील है मेरे रडार पे है, तो मुझे लग रहा है कि JSW स्टील बाई का कॉल रहेगा आज के लिए और टारगेट 1072 का रहेगा। करंट प्राइस चल रहा है 1037 का और 1072 का टारगेट रहेंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1010 का।
जेएसडब्ल्यू स्टील पसंद है आ रहा है हरीश जी को, और कल भी डे हाई के आसपास क्लोजिंग दिखाई थी इसने। आज भी 0.25% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। मेटल्स आज भी फोकस में। 1072 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1010 का आपको लगा कर चलना है स्टॉप लॉस। हरीश जी, एक और स्कोप आपकी पोर्टफोलियो में दूसरा स्टॉक आइडेंटिफाई किया? मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज होने के लिए, तो सेकेंड हाफ में मैं नेक्स्ट कॉल दूंगा। सेकेंड हाफ में वैसे उम्मीद भी है ना आपको थोड़ा रिवर्सल साइन दिखा दे, तो आप थोड़ा इंतजार करेंगे। हरीश जी की तरफ से इंतजार। दूसरे स्टॉक को अभी थोड़ा होल्ड पे रखा है इन्होंने। ब्रिजेश जी, आपके पोर्टफोलियो में एक और स्कोप आपने किया आइडेंटिफाई या आप भी कर रहे हैं इंतजार? नहीं मैडम, मेरे पास स्टॉक है। हम वोल्टास में बाय करेंगे। वोल्टास में आज इंट्राडे में मैंने काफी अच्छा रिकवरी देखा है डेज लो से, तो मुझे लग रहा है। और हालांकि जो 1300 का लेवल है यहाँ पे पिछला महीना में काफी अच्छा शिफ्ट हुआ था रेंज में, तो वोल्टास मुझे लग रहा है एक तेजी दिखा सकता है। कल हमने ब्लू स्टार में ट्रेड इनिशिएट किया था, आज वोल्टास मुझे सही लग रहा है। वोल्टास का जो रिकवरी काफी स्ट्रांग है, जो 1308 1308 ये हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और 1360 1360 के टारगेट के लिए मुझे लगता है कि ये हफ्ते भर का ट्रेड होगा, बट मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई देता है। ओके, वोल्टास निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी दिखाकर अभी कर रहा है कारोबार, और कल भी स्पेस में बाइंग देखने को मिल रही थी। ब्लू स्टार आपने ही चुना था। यहाँ पे खरीदारी कीजिए। 1360 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1308 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। तो पिक्स हो गए पूरे। अब चलिए रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि इंडसइंड बैंक पर आज क्यों प्रेशर है, क्यों स्टॉक गिर रहा है, ब्रोकरेजेस के व्यूज क्या हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए, एचडीबी फाइनेंशियल की आज लिस्टिंग हो गई। 13% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ ये स्टॉक। लिस्टिंग के बाद कंपनी के एमडी एंड सीईओ जी रमेश ने कहा कि अनसिक्योर्ड लोन को लेकर कोई चिंता नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत हैं। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। वी आर अ कंपनी दैट, हमने ऐसे बोलते हैं एस्पिरेशनल इंडिया को सर्विस करते हैं हम लोग। हमारा वाइड प्रोडक्ट सूट है एंड आवर फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग। हमारा फोकस भी बहुत क्लियर है इन टर्म्स ऑफ द कस्टमर सेगमेंट। वील प्ले आउट द साइकिल्स। हमारे 17 साल के जर्नी में वी हैव प्लेड आउट द साइकिल्स एंड वी कंटिन्यू टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ आवर फंडामेंटल्स बीइंग स्ट्रांग एंड बीइंग एबल टू प्ले आउट द साइकिल्स। ये एक ड्राफ्ट सर्कुलर है। ड्राफ्ट बेसिकली डिस्कशन के लिए आता है, and basically the draft circular में discussion, they take feedback from industry participants. जब final circular आएगा, I'll be back in your studio. ओके, तो ये बस आपने इस बात सुनी एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीबी फाइनेंशियल्स की। अब आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक की जो चर्चा कर रही थी मैं ब्रेक से पहले, इंडसइंड बैंक की। स्टॉक आज गिरकर 2.5% के करीब आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। दरअसल गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है और इसके बाद ये प्रेशर देखने को मिल रहा है स्टॉक पर। लेकिन क्या कहा है उन्होंने और किन आधार पर उन्होंने ये रेटिंग दी है, ये समझते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए। जी डेफिनेटली, अगर हम इस टाइम पे अर्ली ट्रेड की बात कर ले तो वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि इंडसइंड बैंक में करीब 3.5% की गिरावट आई थी। दरअसल गोल्डमैन सैक ने यहाँ पे सेलिंग की राय दी है, यानी कि डाउनग्रेड कर दिया गया है, और जो टारगेट प्राइस इस टाइम पे कोट किया गया है वो है 722 रुपये का। हाल ही में हमने देखा था कि काफ़ी सारे इश्यूज इंडसइंड बैंक के अंदर देखने को मिले थे, जिससे कि इसकी जो ब्रांड वैल्यू है उस पर एक बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर बैंक की ग्रोथ देखें तो वहाँ पे भी एक बड़ा अच्छा खासा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। रिटर्न ऑन एसेट भी आगे चल के कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिस्कल ईयर 26 और 27 के एस्टिमेट्स की बात करी जाए तो वहां पे भी जो ईपीएस का अनुमान है उसको घटा दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिस्कल ईयर 26 के एस्टिमेट की, वहां पे 25%, और फिस्कल ईयर 27 की बात करी जाए तो 17% ईपीएस का अनुमान यहां पे रखा गया है। यही नहीं बल्कि जो फंडिंग कॉस्ट है वो हमें हायर साइड पे जाती हुई दिखाई दे रही है। यील्ड जो है वो लोअर साइड में जाती हुई दिखाई दे रही है, और इनका जो सीधा सीधा इंपैक्ट है कंपनी के जो मार्जिन है वहां पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और जो टर्न अराउंड की स्टोरी है वो भी कहीं ना कहीं इस टाइम पे फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके नतीजा ये है कि जो वैल्यूएशन है वो अपनी बुक वैल्यू के नीचे आ गई है। तो काफी सारे कंसर्निंग फैक्टर यहाँ पे गोल्डमैन सैक ने रिप्रेजेंट किए हैं, जिसके चलते यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली है। बिल्कुल, 2.5% स्टॉक नीचे। शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। इंडसइंड बैंक सेल की कॉल, न्यूट्रल की कॉल थी पहले गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, उसके बाद सेल की कॉल आई गई है, और जो नया टारगेट प्राइस है 18% डाउनसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। सीईओ को लेकर भी अभी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो तमाम दिक्कतें तो है ही, लेकिन चार्ट्स पे एक उम्मीद जताई जा रही थी इंडसइंड बैंक को लेकर। अब कैसा लग रहा है पवन जी आपको इंडसइंड बैंक का चार्ट? क्या करना चाहिए यहाँ पे जिसके पास है? देखिए श्रेया, चार्ट्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इंडसइंड बैंक के अंदर मुझे कोई बहुत बड़ी मंदी नजर नहीं आ रही है।
और रादर जिस तरह का मुझे इसमें अक्यूमुलेशन होता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं तो यहाँ पर 800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में इसको लॉन्ग का ट्रेड ही मान के चलूंगा। ओके, 800 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड कीजिए, क्योंकि निचले स्तरों से रिकवरी तो दिखाई है। 3% ज़्यादा करेक्ट हुआ आज इंटरडे में, लेकिन 2.5% अब टूट रहा है। तो निचले स्तरों से ठीक ठाक रिकवरी तो दिखाई इंडसइंड बैंक ने। अब देखते हैं कि आगे कैसी चाल रहे थे इस पर्टिकुलर काउंटर की, लेकिन दिक्कतें तो हैं फिलहाल, जो कि अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। चलिए इस शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का फटाफट से हम स्क्रीन पर लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो। ब्रिजेश शैल जी के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं। उन्होंने सुझाया डाबर और वोल्टास दोनों ही बाई साइड की ट्रेड। डाबर में टारगेट 510, स्टॉप लॉस 478, वही वोल्टास में टारगेट 1360 और स्टॉप लॉस आपको 1308 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो दोनों ही स्टॉक पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं फिलहाल। डाबर से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, 0.5% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे डाबर से जनरेट होता हुआ। अब रखते हैं पोर्टफोलियो पवन जी का आपके स्क्रीन पर। इन्होंने LIC, तीतागढ़ रेल सिस्टम और भारत डायनामिक्स सुझाया। LIC पहले से के पोर्टफोलियो में शामिल। टारगेट 1040, स्टॉप लॉस 923। तीतागढ़ में टारगेट 1040, स्टॉप लॉस 915। भारत डायनामिक्स में टारगेट 2100, स्टॉप लॉस आपको 1940 का लगाकर चलना है। प्रॉफिट या लॉस क्या देखने को मिल रहा है? भारत डायनामिक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तीतागढ़ 0.5% के करीब पॉजिटिव रिटर्न आता हुआ। LIC से नेगेटिव रिटर्न फिलहाल मिल रहा है 0.25% के करीब। अब हरीश जुजारिका जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। इन्होंने सुझाया JSW स्टील, आज एक ही स्टॉक, बाई साइड की ट्रेड की, टारगेट प्राइस 1072, स्टॉप लॉस आपको 1010 का लगाकर चलना है। तेजी या मंदी क्या मिल रहा है स्टॉक से? तो फ्लैट कारोबार कर रहा है फिलहाल JSW स्टील। मुनाफा का मीटर क्या कहते हैं? हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र, कौन से खिलाड़ी लीड ले रहे हैं? क्या हेर फेर हुआ है पोर्टफोलियो में? तो ब्रिजेश जी पहले पायदान पे कायम है, इनका पोर्टफोलियो 0.4% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। दूसरे पायदान पर हरीश जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 0.3% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। पवन जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव टेरिटरी में 1.5% का नेगेटिव रिटर्न लैंड कर रहा है पवन जी का पोर्टफोलियो फिलहाल। तो ये स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। और एक बार निफ्टी रखते हैं आपके स्क्रीन पर। क्या यहाँ पे स्थिति देखने को मिल रही है? क्या निचले स्तरों से रिकवरी नहीं, 0.5% की गिरावट ही है। माइनर अपटिक देखने को मिला 25,481 के लेवल पर। ब्रिजेश जी, कल हमने देखा था IT पैक शुरुआत में ठीक ठाक कारोबार कर रहा था, जाते जाते लुढ़क गया, लेकिन आज फिर से IT फ्लेवर में आपको नजर आएगा। 0.5% ही सही, लेकिन निफ्टी IT में बढ़त तो देखने को मिल रही है। मेटल भी पैक एक ऐसा पैक है जहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। कल भी था, आज भी है। फार्मा में भी बाइंग है। ऑटोज, जून ऑटो बिक्री आंकड़े आए तो उनके चलते आज ऑटो भी चुनिंदा स्टॉक्स फोकस में। लेकिन IT ने जिस तरीके से कमान संभालने की कोशिश की है, इस पर एक नजरिया संक्षेप में रखिएगा ब्रिजेश जी, क्या लगता है? मैडम, मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिजल्ट्स आने के पहले IT में एक जो बाउंस की एक उम्मीद हम कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली TCS और टेक महिंद्रा, तो यहाँ पे हमारा मानना है कि यहाँ से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। दोनों ही सेगमेंट में हम ध्यान रख सकते हैं। और मिड कैप IT की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो परसिस्टेंस, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि नीचे की तरफ से एक बाइंग आने की उम्मीद है। ये बेसिकली सिर्फ ट्रेडिंग के नजरिए से है। डायरेक्शनली हम अभी भी IT में बड़ा तेजी नहीं कर रहे। बट यस, रिजल्ट्स के पहले एक बाउंस डेफिनेटली हमें लगता है कि आएगा। और स्पेसिफिकली TCS काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। TCS पॉजिटिव लग रहा है फिलहाल। लार्ज कैप IT में आप इसको फोकस में रख सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अपने पिक्स बताने के लिए, मार्केट पे अपना व्यू शेयर करने के लिए। अब फिलहाल इस शो से इतना ही। सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।